अच्छा। ये है गाइस Realme का Realme 6 स्मार्टफोन एंड इसका मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है अपने चैनल पे। एक तो है अनबॉक्सिंग वीडियो एंड एक है गेमिंग रिव्यू। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे आपको मिल रहा होगा। तो गाइस इस वाले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme 6 के बारे में एंड इस वाले स्मार्टफोन को मैंने ऑलमोस्ट 4-5 दिन यूज कर लिया है एंड अब मैं जानता हूं कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बेसिकली मैं आपको इस वाले वीडियो में इसका रिव्यू देने वाला हूं कि मुझे मतलब कि मेरा ओपिनियन क्या है इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको जानना है कि इसमें आपको क्या अच्छा मिलता है एंड क्या आपको लेना चाहिए ये वाला स्मार्टफोन या नहीं, तो इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। हे व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले गाइस इस वाले स्मार्टफोन की अगर मैं कंफर्टनेस की बात करूं तो गाइस कंफर्ट के मामले में मुझे ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा सही लगा। अब गाइस कोई भी स्मार्टफोन अगर बहुत ज्यादा भारी होता है तो वो मतलब यूज करने में उतना मजा नहीं आता। अब ये वाला स्मार्टफोन मैं पोको X2 यूज कर रहा हूँ एंड उसके हिसाब से मुझे ये वाला स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लाइट वेट लगता है एंड उस हिसाब से अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो इसका जो बैक है वो आपको कर्व मिलता है, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रिप होती है वो काफी ज्यादा सही होती है एंड इसकी स्क्रीन साइज भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसकी वजह से आपको इनकन्वीनियंट फील हो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कंफर्ट के मामले में मुझे ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड अब बात करते हैं डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन के मामले में ये वाले स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको लिया था तो मुझे लगा कि ये ग्लास बैग है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें ग्लास बैग का यूज़ किया गया है। बट गाइज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर इसमें ग्लास बैग होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता। बट यहाँ पे अगर आप ये वाला स्मार्टफोन ले रहे तो आपको ज़रा भी ऐसा नहीं लगेगा इसमें आपको मतलब प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, बिकॉज जो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड जो बैक साइड में जो नीचे से जब इस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो जो नीचे से सनराइज का इफेक्ट आता है उसकी वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डिज़ाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में एंड कंफर्टनेस के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा एंड लाइट वेट स्मार्टफोन ये वाला है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अब बात करते हैं गाइस डिस्प्ले की। अब इस वाले स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको 90 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ मिलती है। एंड अगर मैं डिटेल में बात करूं कि आपको इसकी डिस्प्ले में क्या मतलब अच्छी डिस्प्ले इसकी है या फिर नहीं, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इसकी जो डिस्प्ले टेस्ट की, मैंने कुछ इसमें वीडियोज़ देखी, मूवीज़ देखी, तो मुझे जो इसकी डिस्प्ले वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। अब हाँ, मैंने Redmi Note 8 Pro की भी मैंने डिस्प्ले को देखा एंड कुछ और स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगी इसकी डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पे आपको जो कलर्स वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं एंड जो सैचुरेशन है, जो ब्राइटनेस भी है गाइस आउटडोर में भी विजिबल रहता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले के मामले में मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डेफिनेटली आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने वाला है एंड अगर आप मूवीज़ वगैरह के लिए भी लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा एंड डेफिनेटली 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। एंड अगर मैं 90 हर्ट्ज की ही बात करूँ तो 90 हर्ट्ज होने के बावजूद अगर आप इसमें मतलब कि कोई भी मतलब काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस फील होती है। अगर आप 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले यूज़ करते हैं एंड उसके बाद आप अगर इसमें शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा इसमें इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे 90 हर्ट्ज होने का कुछ फ़ायदा है इसमें। ओवरऑल गाइस डिस्प्ले के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। थोड़ी सी मतलब ब्राइटनेस अगर आउटडोर में और भी ज़्यादा हो जाती तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है, बट ओवरऑल विजिबल रहता है आउटडोर या फिर इंडोर दोनों जगह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड वैसे इस वाले स्मार्टफोन को बनाया गया है मेनली परफॉर्मेंस के वास्ते, बिकॉज इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है Helio G90T। एंड अब मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप्स को यूज़ किया, मैंने गेमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से की। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली डे टू डे टास्क करते हैं तो उसमें तो आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होने वाला, बिकॉज जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिलने वाला है। एंड अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। इस वाले स्मार्टफोन में गाइस Helio G90T की वजह से जो इसमें गेमिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है मेरे हिसाब से, बिकॉज स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में मैंने पोको X2 से भी ज़्यादा बेटर मुझे इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस लगा। अब क्योंकि इसमें आपको HDR अनलॉक देखने को मिल जाता है एंड अल्ट्रा सेटिंग में आप इसमें खेल सकते हैं। उसकी वजह से गाइस जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैंने 1-2 घंटे इसमें PUBG खेला एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेम ड्रॉप की या फिर हीटिंग इश्यूज़ की तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हीट तो होता है, मतलब स्मार्टफोन जो है 49 डिग्री तक
यहाँ पे मैंने देखा कि चला गया था। बट अगर मैं बात करूँ गाइस बॉटल नेक की, तो बहुत ही हल्के से फ्रेम ड्रॉप होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हीटिंग इशू थोड़ा सा है, बिकॉज इसमें हीलियो का G90T है, बट ओवर हीटिंग इशू मेरे हिसाब से नहीं है। मे भी आने वाले दिनों में मैं और भी टेस्ट करूँगा तो शायद देखने को मिले। बट अभी के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि उतना ज़्यादा भी हीट नहीं होता। अब मैंने हीटिंग जो है वो मैंने एक ऐप है उससे मैंने मॉनिटर किया था, तो आई डोंट नो कि वो ऐप कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो गेमिंग आप इसमें बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, एंड मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड डे टू डे टास्क में तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने ही वाला है। एंड वहीं पे अगर मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो इस वाले स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा रहा। कोई भी ऐप रखते हैं तो वो रैम में रहती है, तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के मामले में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड वहीं पे अब बात करते हैं कैमरा के। अब इस वाले स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 64 का सैमसंग का इसमें सेंसर दिया गया है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अब यहाँ पे मैंने कुछ शॉट्स को लिया है जो कि आप देख सकते हैं, एंड और मुझे जो भी फोटोज है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। जो कलर्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, एंड डायनामिक रेंज मुझे ठीक लगी, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी। एंड अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो वीडियो आप इसमें 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, एंड 1080p 60 FPS में भी आप वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब ये कुछ वीडियोस जो कि मैंने 1080p 60 FPS में शूट किया है, एंड कुछ फ्रंट कैमरे से भी मैंने शूट किया, तो जो कि आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ये वीडियो के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ फोटोज़ के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर देता है। सो ओवरऑल गाइज फोटो के मामले में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, एंड सेल्फी भी आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड डिसेंट सी ले सकते हैं। तो सेल्फी में मुझे कोई ऐसा खास इशू नहीं लगा। एंड अब बात करते हैं गाइस बैटरी की, बिकॉज इस वाले स्मार्टफोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की, तो अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं तो इसमें आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली मतलब कि स्क्रीन को ऑन रखते हैं तो ये 7 से 8 घंटे का इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो आपको एक दिन का आराम से इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। सो ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ चार्जिंग की, तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको 30 वॉट की चार्जिंग मिलती है, एंड जो चार्जिंग है वो 0 से 100% 65 से 68 मिनट में हो जाती है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, बिकॉज 30 वॉट का चार्जर है, एंड 1 घंटे के ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो जाती है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड गाइस एक चीज़ मुझे इस वाले स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं बहुत दिनों से MIUI यूज़ करते आ रहा हूँ। सो मैंने जब फर्स्ट टाइम इसमें Realme UI को ऑब्जर्व किया तो मुझे गाइस MIUI 11 से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर Realme UI लगा। अब बिकॉज इसका जो एनिमेशन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड जो मतलब कि आइकन्स वगैरह एंड जो स्मूथनेस है MIUI के अंदर Realme UI के अंदर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अगर हो सकता है कि MIUI 12 आने के बाद इससे ज़्यादा बेटर वो हो, बट अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे Realme UI काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। सो गाइस फाइनली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि ये वाला स्मार्टफोन कैसा है, सो अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे ये वाला स्मार्टफोन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे गाइस ये वाला स्मार्टफोन आता है वो सिर्फ 14,000 रुपीज़ है, एंड इसमें आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, हीलियो का G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड 30 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब Redmi Note 9 Pro भी आपको इसी प्राइस पॉइंट में मिल जाता है, बट इसमें आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर मिलने वाला है, एंड इसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी सी मतलब इश्यूज़ हैं, बट उतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज हर फ़ोन में कोई ना कोई कमियाँ तो होती हैं। बट उस हिसाब से गाइज ये वाला स्मार्टफोन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है अंडर 15,000 रुपीज़। सो अगर आपका बजट 15,000 रुपीज़ है तो डेफिनेटली आप इस वाले स्मार्टफोन को कंसिडर करिए। ये वाला स्मार्टफोन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। सो यही था गाइज इस वीडियो में। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर गाइज कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें गाइज मेरे इस चैनल को, बिकॉज मैं इसी तरह के वीडियोस को लाते रहता हूँ, एंड आपको डेली नहीं 2-3 दिनों में कुछ ऐसे वीडियोस से अपडेट करता रहता हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।